देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लिया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। भारी भारी भरकम क्वेश्चन, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ होता है और इनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए है। तो वस्तु ए एंड बी के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम नोट करते हैं सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात में कितना दे दिया है, तो 4:5 अनुपात में दिया है। कितना दे दिया है, 4:5 अनुपात में दिया है। और कह रहा है तो उन पर एक पी पर 10% का लाभ होता है। क्योंकि इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 100 करेंगे 500 हो जाएगा। दोनों में 100 से गुणा करके हमें हमारे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तब देखिए कह रहा है कि 400 पर 10% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, तो 400 को फला ए पर 10% का लाभ। जब 400 का 10% आप निकालिएगा 100 से गिरो तो कितना आपका 40 होगा। अर्थात जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 440 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 रुपए। वैसे ही बढ़ रहा है 500 पर हमें कितना प्रतिशत का, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, यहाँ से जब इसका 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 5 गुना के देखिए यहाँ पर 1 किलो से 1 किलो 20% का लाभ हो रहा है बी पर। ठीक, तो यहाँ पर कैसे लेगा, 5 गुना के ये किलो हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। यानी 500 में जब हम 100 को जोड़ेंगे तो हमारा 600 हो जाएगा। अर्थात हमारा सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य 600। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इनके विक्रय मूल्यों में अंतर 480 है। मतलब कि इनके विक्रय मूल्यों का जो अंतर दिया है, कितना दिया है, तो विक्रय मूल्यों का अंतर हमें दे दिया है सिंपल 480 रुपए। ठीक, लेकिन वास्तव में इनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 0। यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर 5 में से 160 का है। कितना का अंतर है, वास्तव में 160 का है। तो कह रहा है कि इनके क्रय मूल्यों में अंतर मतलब कॉस्ट प्राइस में अंतर कितना का होगा, तो कॉस्ट प्राइस इसमें सीपी में अंतर 100 का है। तो 100 से हम गुणा कर देंगे, 1 किलो से 1 किलो 80 हो गया। यहाँ से हम काटेंगे 16 3 48 3 बार में अर्थात 30 हो गया। इसका टोटल हमारा 3 दवा में 30 गुणे कितना हो जाएगा जी, 300 रुपए हो गया हमारा। इसका कितना आ जाएगा, 300 रुपए। सीपी के दोनों कॉस्ट प्राइसों में अंतर हो जाएगा। सीपी 1 और सीपी 2 में ए और बी के कॉस्ट प्राइस का अंतर हमारा 300 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, एकदम बारीकी से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखने में बड़ा होता है लेकिन सोल्यूशन इसका सबसे हल्का होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।